मित्रों, बसंत गुरु जी का प्रणाम। आप है हमारे सक्सेस मंत्र में। सफलता का मंत्र क्या कहता है? सफलता का मंत्र यह कहता है कि जितनी से ज़्यादा भ्रम है उसे आप समझ लो। आप भ्रम की जिस बाधा को पार करोगे वैसे वैसे ही आपको सफलता मिलेगी। हमें बचपन से यह बताया जाता है मित्र कि जीवन हमारा एक आदर्श होना चाहिए और कई तरह के आदर्शों की हमारे सामने एग्ज़ाम्पल रखी जाती है। पर जब भी कोई एग्ज़ाम्पल रखा जाता है तो उसमें कोई न कोई खोट निकल जाता है। आप पूरी दुनिया में, मैं तो आज तक ऐसा कोई आदर्श चरित्र नहीं पाया जिसको हम यह कह सके यह पूरी दुनिया के लिए एक सबसे शानदार आदर्श है, अब इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं है। इज़ द ऑल कंप्लीट, ऑल टाइम, हर समय के लिए, हर युग के लिए, हर परिस्थिति के लिए, हर आदमी के लिए, हर आदमी के लिए कोई एक ऐसा आदर्श हो पाना इस संभव में काल्पनिक लगता है मित्रों। और हमें बचपन से एक आदर्श के पीछे भगा दी जाती है। क्या आदर्श के पीछे भगा दी जाती है कि एक पंडित जी आता है घर में और हमें कहानियाँ सुनाते हैं, हमें एक स्टोरी बताते हैं, हमारा एक हीरो बनाते हैं कि ये आदर्श है कि सुबह माता पिता का प्रणाम करो तब आदर्श हो। अच्छा, माता पिता का प्रणाम नहीं किए तो आदर्श नहीं हुए। अच्छा ठीक, अब आप बड़े कहना सदैव माने हो तो आप एक आदर्श हो। अच्छा ठीक, कहा नहीं माने तो आप आदर्श नहीं हो। आप पढ़ाई करो तो एक आदर्श हो, नहीं करे तो आदर्श नहीं हो। मतलब छोटी छोटी कितनी चीज़ें हैं जो भ्रमात्मक चीज़ें हमारे मस्तिष्क में डाल दी जाती है और हमें जीवन में वो चश्मा हमारा चढ़ जाता है और हम अपने बच्चों के साथ वही गलती दोहराते हैं, वही भ्रम पालते हैं, वही उनको भी शिक्षा देते रहते हैं, जबकि हम जानते हैं भीतर से कि यह आदर्श वादर्श कुछ नहीं है। यह एक व्यवस्था है, एक व्यवस्था है तो आप उसको व्यवस्था नाम दीजिए। एक साधु आता है तो गृहस्थ को एक आदर्श गृहस्थ की पाठ पढ़ाता है कि साधु संतों की सेवा करे। अच्छा, भले ही वो हरामखोर हो, भले ही वो नमक हराम हो, भले ही वो पाखंडी हो, भले ही वो धूर्त और कमीना हो, लेकिन हम उसकी सेवा करें तो आदर्श परिवार। अच्छा, आपने उसको भीख नहीं दी, आपने दक्षिणा नहीं दिया, आपने प्रणाम नहीं किया, आप तो फिर आप एक घटिया परिवार हो गए। ये एक व्यापारी कहता है कि मेरा आदर्श ग्राहक वही है जो मुझ पर भरोसा करके सामान खरीद ले, भले ही वो नकली सामान दे दे, भले ही आय बाय रेट दे दे, भले ही कुछ का कुछ परोस दे। अच्छा भाई। और एक दुकानदार कहता है कि एक दुकानदार से एक ग्राहक सोचता है कि यह दुकानदार हमसे कोई ज़्यादा फ़ायदा ना ले, अब बिल्कुल अपने जो खरीदी के दाम पर हमको बेच दे और अच्छा माल बेचे, बहुत शानदार माल बेचे और लाभ ना ले, तो हमारे लिए एक आदर्श दुकानदार। तो हम सब अपने अपने आदर्श को अपने अपने मतलब के अनुसार से इस दुनिया में देखते रहते हैं, लेकिन जब कोई कंप्लीट आदर्श की बात होता है तब बड़ा गड़बड़ हो जाता है। एक सन्यासी से हम उम्मीद करते हैं कोई तपस्वी हो, खाना पीना ना खाता हो, किसी से मांगता ना हो, कभी क्रोध ना करता हो, वो उसको किसी प्रकार का ये जो इंद्रिय चीज़ ना सताता हो, सारा चीज़ कंट्रोल हो, मन कंट्रोल हो, शरीर कंट्रोल हो, पूरे जीवन कंट्रोल हो, यानी एक मुर्दे की तरह हो। सीधी सी बात है, एक मुर्दा बन जाए तो वो हमारे लिए आदर्श सन्यासी। तो सबके अपने अपने आदर्श होते हैं मित्र, और हर किसी के आदर्श का परिभाषा बिल्कुल भिन्न होता है। जितने मुंडी उतने परिभाषा। तो हर मुंडी अपने अनुसार से अगला व्यक्ति पर आदर्श देखता है, लेकिन हर व्यक्ति अपने को आदर्शवादी कहता है। खुद दूसरे को आदर्शवादी नहीं कहता, कहता है इसमें ये कमी है, ये पाखंडी है, ये धूर्त है, कमीना है, इसमें ये कमी है, ये कमी है। अरे यार, वो कपड़ा रंगा लिया है कोई थोड़ी है, ये उसने बड़ी आश्रम खोल लिया, क्या पूंजी तो कमा रहे हैं और सबसे दान ले रहा है, चंदा ले रहा है, ब्लैक को व्हाइट कर रहा है। तो एक दूसरे पर हम ब्लेम लगाते रहते हैं, हम एक दूसरे को आदर्श समझते ही नहीं हैं। शिष्य गुरु को कहता है कि मेरा गुरु आदर्शवादी होना चाहिए, माने गुरु के पास कोई भावना नहीं होनी चाहिए, गुरु के पास कोई संवेदना नहीं होनी चाहिए, गुरु के पास पेट नहीं होनी चाहिए, गुरु के पास कुछ होने नहीं चाहिए। यानी गुरु को आप ऐसा समझ लेते हैं हम शिष्य लोग कि गुरु मतलब वो जिसके पास कोई शरीर नहीं, ऐसा भगवान जैसे, भगवान का जैसे कोई शरीर नहीं होता, कोई शरीर नहीं है तो कोई डिमांड नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई भावना नहीं है। तो जब कोई शरीर नहीं है तो भी लोग डरते हैं, भूत प्रेत
जब अदृश्य शरीर कोई आ जाए, कोई सूक्ष्म शरीर आ जाए, कोई आत्मा आ जाए और आपसे बात करने लगे, तो आपका तो सारा पूरा का पूरा माल मटेरियल बाहर निकल आता है। फिर पूरी की पूरी आपकी पेंट खराब हो जाता है। तो फिर आप उसको भी डरने लगते हो, अरे अदृश्य कोई ताकत हो गया, अदृश्य शक्ति। तो फिर हम भयावह हो जाते हैं, हम डर जाते हैं और अदृश्य शक्ति को ही निमंत्रण करते रहते, उस विराट शक्ति की ही आराधना करते रहते, उस अदृश्य शक्ति को ही प्रार्थना करते रहते हैं। और अचानक वो अदृश्य शक्ति हमारे ऊपर हावी हो जाए तो फिर बड़ा गड़बड़। तो मित्रों, जो काल्पनिक आदर्शपना है जीवन का, उस भ्रम से बाहर निकलिए। मैंने तो अपने इस जीवन में, अपने 60 बरस की उम्र में, मैंने कोई पात्र ऐसा नहीं पाया अपनी नॉलेज में, अपनी जानकारी में, जहाँ तक मैं जानता हूँ, कि कोई मुकम्मल आदर्श व्यक्ति हो जो हर परिस्थिति में, हर काल में, हर वर्ग के लिए, हर एज के लिए, हर टाइम के लिए और हर युग के लिए वो मुकम्मल आदर्श हो। कुछ न कुछ उसमें जब हम दूसरे निगाह से देखते हैं तो कुछ कमजोरियां दिख ही जाती हैं। मसलन आप सूर्य को भी एक आदर्श नहीं कह सकते, क्योंकि वह एक समान वहाँ से गर्मी निकालते हैं और कभी हम वो जलने लगते हैं उसी गर्मी से, और कभी वही गर्मी हमें ठंड महसूस होने लगता है। तब भी हम कहते हैं, जब ठंड का दिन आता है, सुबह सुबह धूप निकलते हैं, धूप में सेकते हैं, मज़ा आ जाता है। वही धूप दोपहर में जला देता है, तब वह आदर्श नहीं रह जाता। जब दिन है, प्रकाश है, तो वाह क्या कहना है। जब रात हो गया, अंधेरा हो गया, डरावना हो गया, तो फिर अब आदर्श नहीं रह गया। वह चांद जिसको हम गाना गाते नहीं थकते, जिसको उपमा देते नहीं थकते, जिसकी दाग हमें बड़ी सुंदर लगता है, लेकिन वही चांद की दाग यदि हमारे गृहस्थ जीवन में आ जाए तो फिर बड़ा घटिया हो गया, तब फिर वो चांद हमारा दागदार हो गया। तो मित्रों, इस जीवन में ना आप आदर्श ढूंढने की भ्रम में अपना जीवन ना गंवाएं, और ना अपने बाल बच्चों से आदर्श होने की कोई महिमा मंडित का स्टोरी बनाएं, ना अपने कोई हीरो बनाएं जो मेरा ये आदर्श हीरो है। हाँ, कुछ समय के लिए, एक समय के लिए आपका कोई आइडियल हो सकता है, कोई आदर्श हो सकता है, कोई हो सकता है जो आपको अच्छा लगे, कोई हो सकता है जो आपको बेहतर लगे, लेकिन जीवन आपको अपना आदर्श बनाना है। तब आप दूसरे के चश्मा से जब आदर्श बनाओगे तो फिर आप बड़े मुश्किल में फंस जाओगे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति जो चाहता है वो आपके लिए आदर्श कैसे हो सकता है। एक व्यक्ति चाहता है कि आपके जीवन में कोई आकांक्षा ना हो, तो फिर आप आदर्श कैसे बन पाओगे। एक व्यक्ति चाहता है आपके जीवन में कोई संवेदना ना हो, तो फिर आप कैसे बनोगे। जैसे एक आदमी आता है, कहता है, हे भगवान मेरी विनती सुन लो। यदि आपने उसकी विनती सुन लिया तो आपके लिए वो आदर्श। और लेकिन आपने उसकी विनती सुना, मतलब कर्म फल पर आपने हस्तक्षेप कर दिया, तो प्रकृति के साथ आपने बड़ी घपला कर दिया, तब प्रकृति के लिए आप आदर्श नहीं रहे, तब आप उसके लिए आपने गलत काम कर दिया। लेकिन उस बंदे के लिए आप आदर्श हो गए, मेरी तो उसने सुन ली, मेरे ऊपर कृपा कर दी। मतलब आप अपने लिए गलत कराते हो तब कृपा, दूसरे के प्रति गलत होता है तब फिर आप आदर्श से हट जाते हो। मित्रों, हमारा सबसे बड़ा भ्रम यही है कि जीवन आदर्श होना चाहिए। तो युवा मित्रों, मैं ये कहता हूँ, आपकी नज़रों में आपका जीवन उत्तम होनी चाहिए, आपका कर्म अच्छा हो, आप अच्छा सोचिए, बड़ा करें, किसी की अहित ना करें, अपने हित के लिए किसी का हित ना करें, अपने लिए आप फायदे के लिए किसी दूसरे का बेहरकत ना करें, ऐसा कोई घटिया काम ना करें। जीवन में आप समानता का अधिकार रखें। आप सोचे तो सही, मान लीजिए मैं आपके विषय में जो सोचता हूँ वही मेरे विषय में आप सोचेंगे तो मुझे कैसा लगेगा। आप वही करो जो आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन वही कर्म आपके ऊपर लौट के आएगा, तब आपको बुरा ना लगे। बस इस बात का ख्याल रख लेना, आप जो कर्म करोगे अच्छा करो, लेकिन वही कर्म यदि लौट के आपके ऊपर आ रहा है तब आपको भी अच्छा लगना चाहिए। बस इतना ही ख्याल रख करके जीवन आप जी लेते हैं तो देखना जीवन खिल उठेगा, जीवन में मज़ा आ जाएगा, जीवन में वो आदर्शपना आ ही जाएगा जिसकी आप आदर्श के तलाश कर रहे हो। तो फिर मित्रों, देखिए, आप अपना आदर्श ढूंढिए और अपना जीवन कैसे आदर्श बना सकते हैं उस पर चिंतन कीजिए। यदि आदर्श नहीं बना सकते हैं तो सारे मुखौटे फेंक दीजिए और सत्य हो जाइए, वही हो जाइए जो आप हैं, तो देखना जीवन खिल उठेगा।